ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। हरे कृष्ण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष भर की सभी चतुर्थी का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को बहुत ही खास होती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरम चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने, व्रत करने और कथा श्रवण से समस्त बाधा और विघ्नों का नाश होता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है, लेकिन पूरे वर्ष भर में केवल एक चतुर्थी ऐसी है जिस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर झूठा कलंक लग सकता है। ऐसा पुराणों में भी वर्णन है। तो भाद्रपद मास में पड़ने वाली चतुर्थी ऐसी है जिसमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, बिना चंद्रमा को देखे ही अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन इस बारे में भी लोगों को भ्रम हो सकता है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाद्रपद मास में केवल शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही रात के समय आप चंद्रमा का मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं। बिना चंद्रमा को देखे ही आपको अर्घ्य देना चाहिए। लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आप चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें और उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बार चतुर्थी का व्रत कब रहेगा। और क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को ही बहुला चतुर्थी, बहुला चौथ की भी पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण और गौओं को समर्पित होती है। अगर आप बहुला चौथ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में आपको बहुला चौथ के बारे में भी जानकारी दे सके। इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी के दिन 3 व्रत रखे जाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। सबसे पहला तो इस दिन कजरी तीज का भी व्रत रहेगा, जिसे सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं। दूसरा व्रत रहेगा संकटी गणेश चतुर्थी का, जिसे हेरम्ब चतुर्थी भी कहते हैं। तीसरा व्रत इसी दिन रखा जाएगा बहुला चौथ का, और इस बार चतुर्थी के दिन भद्रा भी रहेगी, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। संकटी चतुर्थी प्रारंभ होगी भादो मास कृष्ण पक्ष। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त मंगलवार सुबह 8:41 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त बुधवार सुबह 8:35 तक रहेगी। ऐसे में संकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा भादो मास कृष्ण पक्ष हेरम संकटी चतुर्थी। तो आप 12 अगस्त 2025 मंगलवार को आप संकटी चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 6:57 पर, चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर। जो लोग भी चतुर्थी का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें रात 9:06 के बाद चंद्र देवता की पूजा करके अर्घ्य देना है। आसमान में चाहे बादल हो, चाहे बारिश हो रही हो, चंद्रमा के दर्शन ना भी हो पाए तो इस समय के बाद से आसमान की ओर मुँह करके, पूरब दिशा की ओर मुँह करके चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन दोपहर के समय में भी अभिजीत मुहूर्त में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, और गणेश भगवान की पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगी दोपहर 12:06 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त आज के दिन सुबह 4:30 से लेकर 5:18 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है, भद्रा हालांकि एक रात पहले ही लग चुकी है, और इस बार भद्रा 12 अगस्त के दिन मंगलवार को ही सुबह 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। भद्रा का वास मृत्यु लोक यानी धरती लोक पर रहेगा, और जब भी धरती लोक पर भद्रा का वास होता है तो भद्रा बहुत ही अशुभ मानी जाती है। ऐसे समय में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हों, जैसे विवाह, मुंडन या कैसा भी अपने जीवन से जुड़ा कोई नया काम शुरू करने जा रहे हों, तो आपको भद्रा काल का विचार करना चाहिए। भद्रा की समाप्ति के बाद ही आप नया काम कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा चाहे तो आप सुबह 8:40 के बाद से भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा व्रत का प्रारंभ आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही करना है। यानी कि जो व्रत हैं, चाहे कजरी का हो,
या हेरम चतुर्थी का हो या फिर बहुला चौथ का हो, ब्रह्म मुहूर्त से ही व्रत प्रारंभ होता है, जो कि रात के समय तक चलता है। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारा ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो और ला सकें और जानकारी दे सकें। धन्यवाद।